हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा ऑटो इंडिया डिजाइन से मैं आज आपके सामने 33 बाई 36 का 3 BH के हाउस प्लान लेकर आया हूँ। उसके अंदर 3 रूम है, एक किचन है, एक टॉयलेट्स है, एक हॉल लिविंग विद हॉल है, एक पोर्च है यानी पार्किंग है और एक स्टेयर है। ये बहुत ही सुंदर नक्शा है दोस्तों। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये प्लान कैसा लगे। और दोस्तों ये प्लान आपको एकदम मॉडल लुक का है, बिल्कुल ही शानदार डिज़ाइन का बना हुआ प्लान है और इसमें बेहतरीन 3 नक्शे हैं। और इसका जो एरिया है, मतलब अगर बोलें कि जो 33 बाई 36 का एरिया है वो भी बहुत कम है और कम एरिया में आपको 3 रूम, एक किचन, एक टॉयलेट्स, एक लिविंग विद हॉल एंड स्टेयर और एक पोर्च नहीं पार्किंग, ये सब आपको सुविधा मिल रही है। बहुत ही शानदार नक्शा है, तो इस प्लान को ज़रूर आप अपने प्लान के लिए बना सकते हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्लान है दोस्तों। तो आइए हम इसको ऑटोकेड पे कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और दोस्तों आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहे। तो आइए हम इसको ऑटोकेड पे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों एक हम 33 बाई 36 का एक रेक्टेंगल खींच देंगे, उसके डायमेंशन डाल देंगे दोस्तों। डायमेंशन की साइज थोड़ी बड़ी कर देंगे दोस्तों, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से दिख सके। और इसके आउटर वॉल जैसे मैंने आपको बताया है कि आउटर वॉल हमेशा इसके अपन 9 इंची रखेंगे, 9 इंची का ऑफसेट कर लेंगे। फिर दोस्तों हम यहाँ पर 11 फीट 12 फीट का ऑफसेट कर देंगे, फिर 6 इंची का वॉल हो जाएगा। फिर हम 12 फीट का इस साइड से ऑफसेट कर देंगे एंड लेफ्ट साइड से इसका 6 इंची का वॉल। ना 11 फीट का हम इस साइड से करेंगे दोस्तों, ना 6 इंची वॉल। तो इसके बीच का जो डायमेंशन बचेगा वो दोस्तों ज़्यादा नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं 7.5 फीट का जो डायमेंशन थे वो सबसे बेस्ट डायमेंशन है। पीछे हम एक ओटीएस छोड़ेंगे जो हवा रोशनी के हिसाब से किचन के अंदर, रूम के अंदर उजाला और रोशनी बनी रहे, तो उसके लिए भी बाकी की लाइन हम ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ पर हम दोस्तों 3.25 फीट के हम तीनों के डोर दे देंगे, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से दिख सके। तो ये देखिए, तो ये सब के हमने डोर दे दिए हैं प्रॉपर तरीके से। और ये जो प्लान है वो बेस्ट साइज़ का प्लान है दोस्तों। इस प्लान को बना के आप अपने घर का जो वास्तु है वो भी ठीक कर सकते हैं। और दूसरा, हर एक चीज़ इसकी अकॉर्डिंग टू वास्तु के अकॉर्डिंग बना रखा है हर एक चीज़। ये इसका हमने प्लेटफॉर्म बना दिया दोस्तों खाना बनाने के लिए। और ये जो प्लान है वो ये हमने 4 फीट का ऑफसेट कर दिया दोस्तों इधर लेफ्ट साइड में टॉयलेट्स के लिए। अब दोस्तों इसकी हम लाइन मैच करा देंगे। अब डायमेंशन एक बार दोस्तों चेक कर लेते हैं, इसका डायमेंशन क्या आ रहा है। 8 फीट 9 इंच आ रहा है और इसको हम अभी 6 इंची का होल कर दिया। और इस टॉयलेट के लिए हम यहाँ पर 2.5 फीट का डोर दे देंगे दोस्तों। और दोस्तों हमने जो प्लान बनाए हैं वो सारे एक्यूरेट डायमेंशन से बनाए हैं, आप स्केल पे हैं सारे और प्रॉपर तरीके से बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और हमने हर एक जगह को यूज़ करते हुए बनाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक और रूम बना दिया है पास में और आगे फ्रंट साइड में हमारा एक स्टेयर आ जाएगा छत पे जाने के लिए। यानी कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं तो उसके अंदर ये अच्छा। और इसका जो फ्रंट एलिवेशन लुक आएगा तो दोस्तों बहुत ही शानदार लुक आएगा, आपको पता है। और ये हमने यहाँ पर एक लिविंग प्लस हॉल कर दिया है। तो दोस्तों हम लोग क्या स्केच करते करते धीरे धीरे मॉडिफाई करते हैं ड्राइंगों को कि हमें कहाँ से और क्या कितना अच्छा कर सकते हैं। ये तो हमें एक बार बनाना पड़ता है तो उसके हिसाब से। बाकी दोस्तों अगर किसी की इंक्वायरी आती है तो हम उस प्लान को कोशिश करते हैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को प्रोवाइड किया जा सके और चीज़ों को देखा जा सके। तो ये दोस्तों हमने 3.5 फीट का यहाँ ऑफसेट कर दिया है। अब यहाँ पर स्टेप बनाएंगे। स्टेप के लिए हम यहाँ पर 10-10 इंची के स्टेप होंगे और राइजिंग हाइट जो रखनी है वो दोस्तों हम 7-7.5 फीट रखेंगे। तो ये हम एक बार सब खींच के लाइन खींच लेंगे सेंट्रलाइज करके। और दोस्तों वास्तु के हिसाब से 19 सीढ़ियाँ होनी चाहिए, 19 सीढ़ियाँ होनी चाहिए। हमने 19 सीढ़ियाँ कर दी है। उसके बाद ये देखिए हम काउंटिंग कर रहे हैं। ये हमने एंट्रेंस बना दिया यहाँ पे अंदर जाने का।
दोस्तों ये जो हमने जैसे बताया था आपको कि आउटर वॉल जो हमारा वो रहेगा वो दोस्तों 9 इंच ही रहना चाहिए वास्तु के हिसाब से, जितना वास्तु के हिसाब से प्लस वापिस लोड कैपेसिटी के हिसाब से भी हमारा जो आउटर वॉल 9 इंच ही रहना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों सीलन का भी रहता है। कितनी बार क्या होता है हम सिंगल ईंट की दीवार बना देते हैं मगर बारिश के वक्त में आउटर वॉल पतली होने के कारण सीलन आने के चांसेस रहते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें आउटर वॉल हमेशा दोस्तों 9 इंच ही रखना चाहिए। 9 इंच से आप अगर पतली बना रहे हैं तो वो सब रिस्क, और मजबूती की बात करें तो उन सबको देखना पड़ता है। तो आप इन चीज़ों का सब जरूर ध्यान रखें। छोटे छोटे चीज़ों से ही हमारा घर व्यवस्थित बनता है। इंटीरियर हो गया अपन, सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो इंटीरियर में आता है। स्ट्रक्चर बनाने में खर्चा आता है मगर इंटीरियर में क्या होता है कि छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। लुकिंग वाइज, कलरिंग वाइज, जो भी पीओपी दीवार के सब, फिर विंडोज़ हो गए, फिर डोर्स हो गए, लाइटिंग हो गई, फिर अंदर पीओपी हो गई, तो ये सब इंटीरियर में बहुत खर्चा आता है। तो इन सब चीज़ों का ये सब हमें चीज़ें देखनी पड़ती है दोस्तों। तो जब भी हम चेक करें तो इसको हम थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमने प्लान एकदम बनता हुआ एकदम शानदार अभी तक दिख रहा है। अब जितनी भी एक दूसरे लाइन इंटर क्रॉस करें उन सब लाइन को हम ट्रिम कर देंगे दोस्तों, जिससे आपको प्लान प्रॉपर तरीके से और बेटर दिखे। ये देखिए दोस्तों, अब देखिए हमने सब लाइन एक दूसरे कंट्रोल को हटा दी है और रूम के आगे हम ये सब लाइन कर देंगे जिससे आपको पता चल सकेगा कि सब डोर है। और दोस्तों प्लान जितना प्लॉट कम से कम नहीं करते करते 1000-1200 स्क्वायर फीट का प्लान होना चाहिए। और मोस्टली दोस्तों एक प्लान की साइज़ है 20x50, तो ये भी कम से कम आपके 1200 स्क्वायर फीट हो रहा है। और एक भी प्लॉट की साइज़ है मतलब 3 यानी कि 30x40, तो भी 1200 हो रहा है। तो आप सोचिए कि मतलब कि फ्रंट जितना आपका प्लॉट का चौड़ा होगा उतना ही फ्रंट एलिवेशन और फ्रंट डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप प्लॉट परचेसिंग करते हैं मार्केट में तो उसके अंदर जो फ्रंट है ना, आप कोशिश करें कि मतलब 25 से प्लस लें। 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, ये फ्रंट क्या है कि बहुत अच्छा रहते हैं। और देवता में आप 40 ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। इसमें क्या होता है जितना आपका फ्रंट चौड़ा होगा उतना फ्रंट एलिवेशन और स्पेस और ये सब हमें अच्छे से मिलता है। तो आप कोशिश करें। तो कितनी बार क्या होता है 20x40 का अपलोड होता है 20 से, तो उसमें क्या फ्रंट एलिवेशन आता है मगर रूम के लिए हमें स्पेस नहीं मिल पाता है। अंदर कुछ भी चीज़ बनाते हैं वो सब कंजेस्टेड होता है। तो हम प्लान सब टाइप बनाते हैं मगर इन सब चीज़ों को कंजेस्टेड आप देखिएगा जब भी आप परचेज करें, फ्रंट हमेशा बड़ा रखिए। दूसरा दोस्तों ये देखिए हमने विंडो बना दी है। कोशिश करें दोस्तों घर के अंदर अधिक से अधिक विंडो लगाएं जिससे आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी डाउन हो। क्योंकि वास्तु ये कहता है कि जब भी आप प्लान बनाते हैं कुछ भी करते हैं तो अधिक से अधिक घर के अंदर रोशनी आनी बहुत ज़रूरी है जिससे हमारा जो नेगेटिव एनर्जी वो हट जाए। क्योंकि वास्तु के हिसाब से ही और पॉजिटिव एनर्जी बने रहे। तो क्रॉस वेंटिलेशन या क्रॉस जो भी चीज़ होना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारा घर का वास्तु दोष ठीक होता है। तो देखिए हमने जो पीछे ओटीए दिया है किचन के लिए पीछे, वहाँ पे भी हम 2-2 फीट की खिड़की लगा देंगे कि उधर से भी रोशनी हमारे घर के अंदर कमरे के अंदर आती रहे। 2.5 फीट की है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए, आपका सपोर्ट इसी तरह बना के रखिए। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को एंड तक जरूर देखिए वीडियो को, जिससे आपको कुछ भी जानकारी मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियो आगे डालते रहूँ तो प्लीज़ ज़रा अपना सपोर्ट बना के रखिए। और दोस्तों अगर आपको इन फ्यूचर या कभी भी आपको इन फ्यूचर घर के नक्शे बनाने की अगर रिक्वायरमेंट आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बेहतर से बेहतर नक्शा बना के इस चैनल पर डालेंगे, वो भी दोस्तों वास्तु के हिसाब से। और हमने इतने सारे प्लान डाले हैं आप देख सकते हैं। तो आप बेफिक्र होकर अपना प्लान का साइज़ बोलिए, हम उस प्लान के अंदर आपका प्लान सेट करके जरूर दें। ये देखिए हमने कुछ कंटेंट बना रखे, सोफ़ा सेट बेडरूम्स के लिए जो बेड होते हैं वो बना रखे हैं, किचन के इक्विपमेंट बना रखे हैं, टॉयलेट्स के
कमोड बना रखे थे। हमने ये सब दोस्तों ऑलरेडी पहले से डिजाइन कर रखा है कि जब भी हम प्लान बनाते हैं वो चीज़ों को मैं इसमें ऑलरेडी इंसर्ट करूँ, जिससे आपको प्लान और भी बेहतरीन तरीके से आपको अच्छा लगे। क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों हम जो भी चीज़ बनाते हैं ना, हम हर चीज़ को माइंड क्रिएटिंग कर सकते हैं। वो मैं जो देख रहा हूँ जिस माइंड से, वो आप उस माइंड से नहीं देख पाते। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप वो उस तरीके से देखें, तो हम आपके जो भी पिक्चर्स है वो इसके अंदर माइंड की जो पिक्चर होती है वो हम इस कागज़ पे मतलब आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से बनेगा। तो आपको भी माइंड के अंदर क्लियर होगा, हाँ थोड़ा सा इस टाइप का बन रहा है, इसमें डायरेक्शन भी आएंगे, यहाँ पे कार आएगा यहाँ पे। तो ये सब क्या है कि दोस्तों सब माइंड सेट है। अगर माइंड सेट से हम कुछ भी बनाते हैं तो दोस्तों बेटर ही बनता है। तो दोस्तों जब भी नक्शा बनाएं, क्योंकि दोस्तों घर एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। पैसा इन्वेस्ट इंसान एक बार करता है, बार बार नहीं करता है। चीज़ों को हमें लगवाना है, बनवाना है, तोड़ फोड़ करनी है, ये सब हमें नहीं करना है दोस्तों। इसलिए जब भी आप घर बनवाएं, आप नक्शे पे ही हर एक चीज़ आप बनवाएं। आप चाहें उसका बेस यानी कि ग्राउंड फ्लोर का नक्शा बना दिए, फ्रंट के फर्स्ट को बना दिए, बना दिए, उसको फाइनलाइज कीजिए। फिर उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक की, उसके बाद प्लम्बिंग, ये सारे जो मैप है ये सब आपको इसी ड्राइंग के अंदर मिल सकते हैं, जिससे आपको को देखने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से कैसे निकलेगा, कहाँ से बाकी निकलेगी। उससे क्या होगा दूसरा, एक तो टाइम बचेगा, दूसरा आपका समय, पैसा सब कुछ बचेगा, और सबसे ज़्यादा मतलब ये कारीगर की मेहनत बचेगी। तो जितनी जल्दी होगा उतने जल्दी आपको बेनिफिट होगा, पैसा बचेगा, सब कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप ग्राउंड लेवल पे ही करें। अगर आपने ग्राउंड लेवल पे सब चीज़ें आपने बना दी तो आप समझ लो सर कि नक्शा बहुत ही शानदार होगा। आप समझिए कितनी बार क्या होता है कि हम हर बार नक्शा नहीं बनवाते, तो जिसका काम है हमें घर के अंदर थोड़ा थोड़ी चेंजेस वास्तु के हिसाब से नहीं बनाते, तो घर के अंदर का वातावरण एकदम अशुद्ध रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़े मन मुटाव आपस में बने रहते हैं। तो ये सब वास्तु के हिसाब से। तो भी दोस्तों जब भी घर बनाओ तो वास्तु जरूर इंपॉर्टेंट है। वास्तु को नोटिस करके ही आप घर बनाएंगे, जिससे आपका घर व्यवस्थित हो। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरह अपना सपोर्ट बना के रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।